हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग विक्टर सर में। मैं हूं विक्टर सर और आज एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऐच्छिक है उसी को पढ़ाना है, लेकिन इसके पहले 2.3 का एक क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो चैनल पर नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। चले हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, तो मैंने 4 तक हल कर चुका है, इसमें का 5 नंबर बचा हुआ है। देखिएगा, ये बनाने वाला मैथ नहीं है, लेकिन केवल एग्जाम्पल लिखना है। पढ़ के देख लीजिए आप लोग। बोल रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। क्या दीजिए? उदाहरण दीजिए। मतलब हमको एग्जाम्पल बताना है। नहीं समझ में आया? हमको मैथ नहीं बनाना है, हमको केवल एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तब बोल रहा है कि एक ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करता हो। मतलब जो भागा है ना उसको संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाइड करता हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये बोलेंगे सर कि ये px gx क्या है। ध्यान दीजिएगा, इधर आप लोग जब यहां से भाग देते हैं तो ये होता है, यहां वाले को बोलते हैं px, और जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं gx, और जो यहाँ पर भागफल आता है उसे बोलते हैं qx, और जो यहाँ पर शेषफल आता है इसे बोलते हैं rx। एक बार फिर से, जो यहाँ पर यहाँ भाज्य होता है ना, और यहाँ क्या होता है? भाजक। यहाँ क्या होता है? भागफल। और यहाँ क्या होता है? शेषफल। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ऐसा होता है क्या? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ वाले को px बोलते हैं, यहाँ वाले को gx बोलते हैं, यहाँ वाले को qx, यहाँ वाले को rx। तो आइए, ये क्या बोल रहा है? हमको एग्जाम्पल लिखना है, लेकिन शर्त बोला है 5 का नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, बोला है कि घात px बराबर घात qx, घात qx। हमका यही नंबर 1 में शर्त बोला है कि आपको ऐसा एग्जाम्पल लिखना है, ऐसा उदाहरण देना है। मतलब कि जो लगे px का घात, नहीं समझ में आया? हमको ऐसा उदाहरण देना है कि px का घात और qx का घात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। घात के मतलब का पावर, केवल पावर बराबर होना चाहिए, अंक नहीं, पावर। जो px का पावर है और qx का पावर है क्या होना चाहिए? बराबर। हम लोग का ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है। तो ढूंढिए, कोई ये ढूंढेगा, कोई दूसरा ढूंढेगा। तो एग्जाम्पल टच करेगा? नहीं टच करेगा। कोई मान लें कि आपसे बोल दिया जाए कि 2 पालतू जानवर का नाम बताइए, तो कोई बोलेगा घोड़ा, कोई बोलेगा बकरी, कोई बोलेगा भैंस, कोई बोलेगा गाय। हो सकता है ना हो, सब पालतू जानवर है, लेकिन कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा ये, कोई बोलेगा ये तो एग्जाम्पल है ना। लेकिन हाँ, शर्त क्या है कि पालतू जानवर होना चाहिए। तो उसी प्रकार हमें यहां भी वही काम करना है, हमें एग्जाम्पल देना है। लेकिन शर्त क्या है बंधु? कि जो इसका पावर है और इसका पावर क्या है? बराबर होना चाहिए। तब परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, लिखने को नहीं आएगा। तो यहाँ से आइए हम लोग आंसर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, किताब के आंसर में द बेस्ट होगा। देखिए ना, उसमें लिखा होगा, वही लिख दीजिए। ठीक है ना, अपने से लिखने से फायदा है तो वही लिख दीजिए। ठीक है ना, परीक्षा में तक केवल एग्जाम्पल है, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, आपको देखना है कैसे। मैं बता दे रहा हूं, देखिएगा। लिखिए यहाँ से px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 14 दिया है। ठीक है, यहाँ से gx इक्वल टू 2 दिया है। दिखाई दे रहा है क्या? इधर नीचे लिख देते हैं, देखिएगा। qx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। यहां से rx इक्वल टू कितना दिया है बंधु? 0। ध्यान दीजिएगा, देखिए
ये पी एक्स का मान कहाँ, यहाँ वाले घर बोल रहा है। पी एक्स का मान इतना है और जी एक्स का मान कितना है, इतना। मतलब हेकरा में जब हम 2 से भाग देंगे ना, जब इस में जब 2 से भाग देंगे ना तो इतना भागफल आएगा, यहाँ वाला आएगा। अरे अब भाग नहीं दिया, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखना है ना, तो हमको भाग दे के नहीं चेक करना, डायरेक्ट यहाँ से छाप देना है। वो तो हमको एग्जाम्पल बताना है ना। देखिए अभी जब इसमें हम 2 से भाग देंगे तो भागफल इतना आएगा, शेषफल कितना आएगा, इतना। लेकिन हाँ देखिए तो ये जो शर्त है ये इस पे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। घात पी एक्स मतलब पी एक्स का पावर, पीक्स देखिए तो पी एक्स इसमें कौन है, पी एक्स ये है। देखिए तो इसका पावर क्या है, 2 है, घात 2 ये ना है। और देखिए तो क्यू एक्स का घात कितना है, क्यू एक्स सही है नहीं, ये है, इसका ये पावर 2 ये है पावर 2, दोनों का आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखिए तो पी एक्स का पावर और क्यू एक्स का पावर बराबर है, सही है। अगर मान लिया जाए कि अगर इसको ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि इसका पावर में 2 है, इसका पावर में क्या हो जाएगा 1, गलती हो जाएगा। तो ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में चुनना होगा, लेकिन अभी तो छापना है ना। समझ में आया हो क्या बोला, इसका पावर है, इसका पावर क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है, 2 है, सपोर्टेड है, सही है। ठीक, अगला आते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर, यहाँ से बोला हुआ घात, क्या बोला है क्वेश्चन, कहाँ गया देखिए तो की ना। हाँ, बोला है कि घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स। अब ध्यान दीजिए, अब हमको कैसा एग्जाम्पल देना है कि अब की बार हमको एग्जाम्पल देना है कि क्यू एक्स का पावर आर एक्स का पावर क्या होना चाहिए, बराबर। माने यहाँ वाले का पावर और यहाँ वाले का पावर क्या होना चाहिए, बराबर। हमको ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है, ठीक है। तो कहाँ जाइए ढूंढने, लिख लीजिए ऐसे, वो तो पावर समझना ना है, वो तो ऑब्जेक्टिव में आता है लिखने के लिए। तो ऐसे लिख लीजिए, लिखिए पी एक्स बराबर, लिखने आ जाएगा आप लोग को। ऐसे लिखिएगा, रुक जाइए 1 मिनट, कहने गया हूं। लिखे यहां से आंसर में इसका पी एक्स बराबर, ध्यान दीजिए ना, पहले समझिएगा आप लोग। पी एक्स बराबर एक्स क्यू, सब आंसर में दिया हुआ है, केवल आपको समझना है, ठीक है। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब फिर यहां से क्या बोला है, जी एक्स इक्वल टू क्या बोला है, देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां से लिखे क्यू एक्स इक्वल टू कितना आया हुआ है, x प्लस 1 आया हुआ है। आर एक्स इक्वल टू कितना दिया है, 2x प्लस 2 हो गया। अब समझिए, देखिए तो यहां से ये वैल्यू सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये एग्जांपल सही है कि नहीं। देखिए तो घात क्यू एक्स माने क्यू एक्स का पावर आर एक्स का पावर क्या है, बराबर। देखिए तो इसमें क्यू एक्स कहाँ है, हाँ, इसका पावर क्या है 1, आर एक्स का पावर क्या है 1 है, सही है। खुद बोला है कि ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जिसमें क्यू एक्स का पावर और आर एक्स का पावर क्या होना चाहिए, बराबर। नहीं समझ में आया, तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, सही है। अरे इनका में इनसे भाग देने पर इतना भागफल आएगा, शेषफल इतना आएगा, तो भाग नहीं दिए हैं, डायरेक्ट छाप दिए हैं। ये तो ये दिखाना है ना हमको कि ऐसा एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल दे दिए। आपको ऑब्जेक्टिव में अगर दे देगा 4 गो ऑप्शन, देखिए बोलेगा कि इसमें कौन घात क्यू एक्स और घात आर एक्स है। देखिए देखो कि हाँ क्यू एक्स का पावर ये है, हाँ बराबर है, तो यही ऑप्शन होगा। आया समझ में, ऐसे आता है। चलो एक और क्वेश्चन होगा, देखिए ना किताबों में क्या दिया है, 3 नंबर। देखिए तो 3 नंबर कोई क्वेश्चन दिया है, देखिए तो क्या बंधु, क्या बोला है 3 नंबर, घात आर एक्स बराबर 0, यही ना है, घात आर एक्स इक्वल टू। अब देखिए हमको कैसा एग्जाम्पल देना है, ऐसा एग्जाम्पल देना है कि घात आर एक्स बराबर क्या होना चाहिए 0।
मैं जो आर एक्स का पावर है वो क्या चाहिए, 0 चाहिए। ऐसा एग्जाम्पल देना था। आइए लिखिए, यहां से आंसर में दिया होगा वही लिख दीजिए। क्या लिखा है बंधु, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहां से जानते हैं क्या, जी एक्स लिख दीजिए। जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, और यहां से क्यू एक्स लिख दीजिए यहीं पर। क्यू एक्स कितना आया है देखिए तो एक्स प्लस 2। आर एक्स कितना आया है, 4। अब समझिएगा, देखिए तो बोल रहा है कि आर एक्स का पावर क्या होना चाहिए, 0। देखिए तो आर एक्स, देखिए तो आर एक्स में एक्स वाई है, एक्स है इसमें नहीं है। तो जब एक्स नहीं है तो इसके पावर में एक्स का मानना कि एक्स होगा तो उसके पावर में 0 न होगा। जब एक्स का वैल्यू हल ही नहीं है तो उसका पावर 0 न है, 4 के पावर नहीं। आर एक्स इसमें एक्स है नहीं है, एक्स का जब वैल्यू नहीं तो उसका मान 0 हो जाएगा, तो है 0, काम खत्म। एग्जाम्पल सपोर्ट हुआ, मतलब कि जो हम लोग का पूरा पार्ट इसमें 3 क्वेश्चन था, तीनों खत्म। ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला है ये भी छाप लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग यहाँ से अगला पार्ट, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये हम लोग ऐच्छिक पढ़ेंगे, एक साथ सही 2.4 ऐच्छिक मतलब समझते हैं, इसमें हर पाठ का मिक्सचर होता है। 2.1, 2.2, 2.3 है ना, ये सबका मिलावट होता है, मिला करके क्वेश्चन देता है इसमें, तो थोड़ा सबसे हार्ड होता है। तब जो क्लास नहीं किए हैं 2.1 का, 2.2 का, तो उसको थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। लेकिन आते हैं, समझिएगा आप सभी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन की, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। हमको प्रूफ करना है कि जो संख्याएं दी गई है वो शून्यक है, मतलब उसको, उस वैल्यू को उस बहुपद में रखने पर 0 आएगा, ठीक है। शून्यक मतलब वही ना। फिर आगे बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। मतलब गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध, आप लोग एक दिन पढ़ रहे थे पिछला वाला में, द्विघात वाला में, जांच कीजिए, ना पढ़ रहे थे कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच लिख के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए नहीं हल कर रहे थे, इस पर के इस पर हल कर रहे थे, उधर का उधर हल कर रहे थे, दोनों साइड का बराबर आ रहा था। उसी प्रकार इसमें भी करना है। तो पहला काम हमको क्या करना है कि पहले शून्यक चेक करना है, और उसके बाद क्या करना है, सत्यापित करना है, जांच वाला। तो आइए, इसमें डबल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें का केवल एक ही बनाऊंगा, एक आप लोग बनाइएगा, ठीक है, क्या थोड़ा टाइम कीजिएगा ना। अब ऐसे भी इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। लेकिन सीखते हैं इसमें का मैं 2 नंबर बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये बहुपद है, ये 3 गो वैल्यू दिया है। देखिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन अभी ऐसा ही है, बहुपद दिया होगा और 3 गो वैल्यू दिया होगा, ठीक है। तो आइए हम क्या करेंगे, आंसर में पहले जांच करेंगे कि शून्यक है या नहीं। तो बोला पहले किसको रखे, इसको रखे कि इसको रखे, बताइए। पहले 2 को रखते हैं, तो जब x इक्वल टू 2, पहले इसको भर रहा हूं, तो जब x इक्वल टू 2, तो यहां से क्या करेंगे, x क्यूब, तो यहां से x क्यूब मतलब का 2 का क्यूब भर दिया का, अब -4, यहाँ से x है तो फिर क्या भर देंगे, 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस 5 गुना x का मान 2 और -2। नहीं समझ में आया, जहां जहां x है जहां जहां का भर दिया 2, और यहाँ से हल कीजिए, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, थोड़ा मैं स्पीड पढ़ाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब -4 और गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस अब 5 दूनी का 10 और -2,
8 हो गया, अब माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस 10 अब माइनस 2। इसके बाद देखिए तो इसमें जोड़ वाला कहाँ कहाँ है, इसको हल करना है हमको। तो इसमें जोड़ वाला कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर 8 एगो है, एगो 10 है। देख लीजिए इसके पीछे चिन्ह प्लस है और इसके भी पीछे प्लस है, तो 8 है 10 18 कर दिया। घाटा वाला भी देखेंगे कहाँ कहाँ है, तो एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर है, तो इसको भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो 16 माइनस 2, 8 प्लस में है, एक 10 प्लस में, तो 8 10 18 हो जाएगा। घटाओ, देखिए घाटा वाला कहाँ का, एक 16 है, एक 2 है, तो इसको भी इकट्ठा कर लेंगे, तो 16 2 18 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। शून्य क्या गया, हाँ 2 रखने पर 0 आ जाएगा, शून्य हो गया। इसी प्रकार हम 1 चेक करेंगे कि 1 पर शून्य है, एक तो चेक कर लिया, अब 1 को चेक कीजिए। जब x इक्वल टू 1, इसका मतलब कि जहां जहां x होगा वहां वहां 1 भरेंगे। ताइए x का क्यू मतलब 1 का क्यू दिखाई दे रहा है ना, माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 और माइनस 2। ध्यान दीजिएगा बंधु, 1 का क्यू 1 ना हो जाएगा, और माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस 5 गुना 1 5 ना हो जाएगा, अब माइनस 2। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 4 एकम 4 हो जाए, अब प्लस 5 माइनस 2। यहां से हो जाएगा 1 का 5 6 हो जाएगा, अब माइनस 4 2 घटाइए 0 हो गया। ये भी शून्य क्या गया, 1 मिनट, शून्य क्या गया। अब हम फिर दोबारा इसे चेक करेंगे, लेकिन दोनों तो एक ही है, तो अब क्या चेक करना है। अगर दूसरा कोई अंक होता तो फिर लिखता जब x बराबर ये, फिर इसको भी चेक करता, ठीक है। लेकिन भाई दोनों तो सेम है, तब उसको क्या चेक करना है, यो एक है, यो एक है। अगर यहाँ पर -1 होता तो मैं चेक करता, लेकिन अभी चेक नहीं करूंगा क्योंकि दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो चेक हो गया ना, तो क्या लिखेंगे, अतः 2 1 1 दिए गए बहुपद का शून्य के है, हो गया। अतः 2 1 1 दिए गए बहुपद का शून्य के है। शून्य की जांच हो गई। इसके बाद अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसका जो गुणांक है शून्य है ना, उसके संबंध की सत्याता करनी है, तो लिखेंगे जांच। याद आवत होगा पढ़ाई, जांच। जांच में बताएंगे आप सभी कौन फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिघात वाला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा में ए। नहीं समझ में आया, द्विघात वाला मैंने अल्फा प्लस बीटा लगाते हैं, आई क्या है, त्रिघात है, तो त्रिघात वाला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। जो नए बंधु है ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ से एरो के चिन्ह रहेगा, इधर का इधर हल, अरे इधर का इधर हल करेंगे और उधर का उधर। तो देखिएगा यहाँ से ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, ये क्या हो जाएगा, तब अल्फा का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान क्या हो जाएगा 1 बराबर माइनस बी। अब आपका दिमाग खराब होगा कि मास्टर साहेब बी का मान कहाँ से भर देंगे, ये तो हमरा समझ में आ गया कि ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, और यहाँ से ये अल्फा है, ये बीटा है, ये क्या है, गामा है। लेकिन हम बीमा का मानवा कहाँ से भरेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए ये है ए बी सी डी, ऐसे होता है। तो ए का मान 1 हो जाएगा, और बी का मान का -4, और सी का मान 5, और डी का मान का -2। तो ये भरते हैं, माइनस का माइनस, और बी का वैल्यू क्या दिया है, -4 दिया है, तो कोष्ट में कर दीजिए। अब बाटा में ए का मान कितना दिया है बंधु,
1 दिया है, ठीक है। इधर हल कर देता हूं, दिखाई देगा ना? अगर नहीं भी दिखाई देगा तो मेरी आवाज को सुनिएगा, ठीक है। एरो का चिन्ह 2 + 1 कितना हो जाएगी? 2 + 1 3 हो जाए, 3 + 1 क्या हो जाए? 4 ना हो जाएगा 4। अब बराबर देखिए तो इधर भी 4 आएगा, देखिए ना, घटाओ घटाओ प्लस खत्म हो जाएगा। अरे घटाओ घटाओ प्लस खत्म हो जाएगा। एक वो तो खत्म हो जाए, क्या हो जाए? 4 PD P और D हो गया का? दोनों साइड बराबर हो गया। अभी एक को चेक किया, अभी में और 2 गो फॉर्मूला है। पुनः बोले फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर इसका फॉर्मूला होता है C/A। ऐसा फॉर्मूला एरो के चिन्ह अल्फा इंटू बीटा मतलब का 2 × 1 और फिर इसका बीटा इंटू गामा मतलब का 1 × 1 और प्लस गामा इंटू अल्फा मतलब का 1 × 2 और बराबर C/A का मान, C का मान 5 और बटा A का मान क्या दिया है? 1, ठीक है। तो 2 × 1 2 हो जाए, 1 × 1 1 हो जाए, 2 और 5/1 मतलब क्या हो जाए? 5। इसलिए कहते हैं 2 3 2 5 बराबर 5। ये क्या हो गया? PD हो चेक हो गया। अभी एक और फार्मूला इसमें आता है पुनः, इधर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, दिखाई देगा आप सभी को। पुनः बोलिए तो ये फार्मूला और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A होता है। याद आवत होगा फार्मूला। एरो के चिन्ह अल्फा का मान 2 × 1 बीटा का मान है और फिर गामा का मान तो 1 है। अब -D का मान -2 है और बटा में A का मान 1। ध्यान दीजिएगा, गुना वाला 2 हो जाएगा, घटा घटा प्लस खत्म हो जाएगा 2। क्या हो गया? PD बन गया। छापेंगे द्विघात वाला में 2 गो फॉर्मूला चेक किया होगा, त्रिघात है नहीं ये, तो त्रिघात वाला में 3 गो चेक होता है। छापेंगे। चले हम लोग अगला क्वेश्चन लिखा है, स्टार भी मारा होगा इसमें। उदाहरण 5। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी बनाए हैं ना, इसी आधार पर बनेगा, ठीक है ना। अभी जो बनाए इसके आधार पर बनेगा, घर से बनाइएगा आप लोग। एक और क्वेश्चन लिखिए यहाँ से चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बनेगा, जानते हैं, एक्सरसाइज 2.3 के 3 नंबर के आधार पर बनेगा। 3 नंबर के आधार पर बनेगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है कि जो 4 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 के 3 नंबर के आधार पर बनेगा। लेकिन बंधु हो, आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखिए ना, इसमें गजब का दिया है 2 शून्यक 2 ± √3 है। इसका मतलब होता है एक बार प्लस लेकर के बनाएंगे, एक बार माइनस लेकर के। तो ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको हिंट कर देता हूं और उसके बाद आप लोग घर से बनाइएगा। देखिए अल्फा बराबर 2 + √3 हो जाएगा और बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 - √3। इधर आप लोग को नहीं आएगा, थोड़ा सा इजी कर देता हूं इसको। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और इसके बाद हम निकालते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए यहां से x² और माइनस, बोलिएगा नहीं, देखिए यहां से x² और माइनस, ध्यान दीजिएगा कोष्ठ में अल्फा का मान दिया है 2 + √3 और फिर प्लस दिया है बीटा का मान, तो इसका है 2 - √3 कोष्ठ में इंटू में क्या है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान दिया है 2 + √3 इंटू 2 - √3।
अब हमें इसे हल करनी है, ध्यान दीजिएगा। देखिए √3 प्लस में √3 माइनस में कट गया, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तब माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस, जब हम इसे गुना करेंगे तो गजब का होगा, ये फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, अब माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से कीजिए हल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा छोटा 3, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो गया। केवल इतना ही हार्ड था। और इसके बाद हम क्या देते हैं, भाग देते हैं, याद आवत है पढ़ाई। इसके बाद क्या देते हैं, भाग, और उसके बाद जो आता है जो भागफल उसका क्या निकालते हैं, सुनेगा लिखा नहीं, इसके आधार पर बनेगा। पढ़ाए है ना, इसमें 3 गो मैथ आता है, द्विघात बहुपद, तो निकाल ही दिया, थोड़ा सा हार्ड था, निकाल दिया। इसके बाद क्या करना है, भाग बताए हैं, और उसके बाद क्या निकालेंगे, जो भागफल आया है उसका क्या निकालेंगे, शून्य, तो घर से बन जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या बोला है ये कि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब समझ में आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया है, फिर बोला है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्रमशः, मतलब लगातार का दिया है, 2 दिया है, -7 दिया है और -14। आइए पहले हम लोग नोट करते हैं इसे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर दिया है 2, फिर बोला है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर दिया है कितना, -7 दिया है, और फिर बोला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। क्या कर रहा है क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। आप लोग नोट करने को नहीं सीखते, खाली केवल छापने के फेरा में रहते हैं। हमारा दोस्त नहीं, हम तो आप लोग कुछ भी कीजिए। पढ़े का ठिकाने टास्क नहीं बनाती है, सब कल आप लोग बात कही करती है। चलिए यहां से लिख दिया क्या हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, मतलब कि त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। तो त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हम लिखवा दिए हैं पहले से, लेकिन आते हैं फिर लिखते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कोष्ठ में फिर लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू बाहर में क्या लिखबा एक्स, और फिर ली यहाँ से फॉर्मूला होता है लास्ट में माइनस होता है, यहाँ पर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। नहीं समझ में आया, माइनस प्लस माइनस ऐसा होता है फॉर्मूला। इसके बाद हम वैल्यू को पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से x³ माइनस इसका मान देखिए तो कितना दिया है, 2 दिया है तो 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर। नहीं समझ में आया, और इसका मान 2 दिया है इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इसका मान देखिए तो कितना दिया है -7, तो -7 कुष्ठ में करना पड़ेगा ना, इंटू क्या दिया है x, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया है -14। यहाँ पर भी कोष्ठ में करना पड़ेगा। अब इसे यहाँ से हल कर दीजिए, x³ -2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x, यहाँ से घटाओ क्या हो जाएगा +14, क्या हो जाएगा आंसर। छापिए
आशा करता हूँ कि 100% सभी को समझ में आया होगा। छापिए। देखिए जो 3 नंबर है क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन की इतना के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। तो आइए सीखिएगा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसे क्या है, क्या यहाँ से बोला है, अल्फा का मान क्या दिया है a माइनस बी, बीटा का मान क्या दिया है a दिया है, और फिर गामा का मान क्या दिया है a प्लस बी दिया है। नहीं समझ में हम क्या लिख रहे हैं? अरे 3 गो शून्यक दिया है, तो जब 3 गो शून्यक दिया है तो पहला शून्य को अल्फा बोलते हैं, दूसरा वाले को बीटा बोलते हैं, और तीसरा वाले को गामा बोलते हैं। तो तीनों को नोट कर दिया। और इसके बाद हमको a और b का मान निकालना है। तो आइए सीखते हैं क्या मैं करूंगा। तो पहले जानते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख दीजिए, बहुपद क्या दिया है। देखिए तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, बहुपद क्या दिले, बहुपद क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर अब प्लस x अब प्लस 1, यही दिले बनो हो। अब इसी में से करना है कुछ भी, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो यहाँ से क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला को सेट करेंगे। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। चलिए यहाँ से एरो के चिन्ह, अल्फा का मान बताइए, ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस बीटा का मान बताइए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और गामा का मान क्या है, ए प्लस बी बराबर, इधर हल करते हैं, माइनस है तो माइनस, बी का मान इसमें देखेंगे तो ए और बी -3, अब बटा में ए का मान 1, ठीक है। इधर हल करते हैं, इधर वाला ए दूसरा है, ये तो क्वेश्चन वाला है ना। देखिए b माइनस में b प्लस में क्या हो गया, कट गया। तो इसके बाद देखिए तो ए कई हुआ, 1 2 3 3a, अब बराबर है। देखिए तो घटाओ घटाओ, प्लस खत्म, 1 खत्म, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ से a निकाल देंगे, यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, 3 या बटा में 3, कट गया। कई बात में कटेगा, एक बात में हो, तो इसलिए a बराबर क्या हुआ, 1 आंसर हो गया। का a बराबर 1 आंसर। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी b निकालना है, a तो निकल गया, b निकालना है। तो जानते हैं b किस फॉर्मूला से बनाएंगे। देखिए सेकंड फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड होता है इसका, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, इससे नहीं बनाएंगे, इस तीसरा नंबर वाला फॉर्मूला से बनाएंगे, वो आसान है। क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बटा ए। इससे हल कर देंगे, आसान हो जाएगा। अल्फा का मान बताओ तो, ए माइनस बी इंटू बीटा का मान क्या दिया है, ए, इंटू गामा का मान ए प्लस बी, इंटू का चिन्ह है, बराबर माइनस डी का वैल्यू ए बी सी डी 1 है, बाटा में ए का वैल्यू 1 है। आइए इसके बाद हम क्या करेंगे, ए का मान कितना आया है, 1 आया है। इसमें जहां जहां ए होगा वहां वहां 1 भर देंगे, तो भरिए 1 माइनस बी, फिर यहाँ से इंटू ए का वैल्यू क्या है 1, इंटू 1 प्लस बी बराबर 1, ये क्या है 1 बटा 1 क्या हो जाएगा, 1 ना हो जाएगा, -1। इधर आते हैं, बताइए तो 1 से गुना होगा, और 1 से गुना होगा तो ये ना बचेगा, 1 तो खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, वहां से यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, ये क्या खत्म हो गया, अब बराबर क्या बचा, -1। इसके बाद इसे हल करने आता है का, देखिए सेम टू सेम है, अब माइनस प्लस है तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो गया, कितना का गुना हो गया, अब बराबर क्या है, -1। तो यहाँ से हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और माइनस बी का स्क्वायर अब बराबर -1।
अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर बच गया। अब माइनस 1 है, आई हो जाएगा उधर जाता क्या, अरे ए भी जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ से हल कीजिए, इधर एरो के चिन्ह माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसका भी माइनस है इसका भी माइनस है, जुटेगा तो कितना होगा -2। घटाव से घटाव कट गया, यहाँ से क्या हो गया बी स्क्वायर बराबर क्या बचा 2। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ता है, यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो उधर रूट जाता है, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √2। वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इतना ही पे हो जाएगा स्टॉप। लेकिन याद है रूट के पीछे क्या होता है प्लस और माइनस, प्लस यहाँ से अतः ए बराबर बताइए कितने आंसर आया है 1, और बी बराबर कितना आया है +- √2 आंसर। छापिए।